नमस्कार जी, आप सभी लोग ठीक होंगे। विद्युत के बारे में जितनी ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी उतने ही अच्छे आप कस्टमर बनेंगे और साथ साथ में आपका शोषण नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है, किन किन वजहों से ज़्यादा आता है। उसमें हम इक्विपमेंट की बात करेंगे। उसके बाद जो बिल में गड़बड़ी होती है तो एक अलग ही टर्म हो गया, लेकिन हम बात करेंगे कि आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा किस किस वजह से आता है। मैं नोट किया था ताकि समय ना लगे। पहला अगर हम बात करें तो आपके घर में अनावश्यक रूप से इंडिकेटर लगे होते हैं। इंडिकेटर 5 से 7 वाट के होते हैं, तो ध्यान दीजिए, इंडिकेटर सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमको पता चले कि लाइट है या इन्वर्टर से चल रहा है। तो अनावश्यक रूप से इंडिकेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक लगा ले घर में बहुत है, उससे ज़्यादा ना लगाएं। दूसरा है लोहे आबलिक टिन वाला कूलर इस्तेमाल करना। जानते हैं इस कूलर में जो है लीकेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, करंट के लीक होने का चांस ज़्यादा होता है। कभी कभी आप छूते हैं तो झनझनाता है, तो लीकेज होगा तो पावर का लॉस होगा। तो लोहे आबलिक टिन वाला कूलर का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा अच्छी कंपनी का कूलर खरीदें। अच्छा मतलब कि भाई जैसी जिसकी व्यवस्था है, पैसा है, लेकिन इसको ना खरीदें। फ्रीज का सदुपयोग करना। पता चला फ्रीज में कोई सामान नहीं, लेकिन फ्रीज हमारा चालू है। जब फ्रीज लगातार चालू है तो लगातार पावर का कंजम्पशन करेगा। भाई ठंडी का सीज़न है, ठंडी के सीजन में सब्जियां खराब नहीं होंगी तो उन्हें बाहर रखिए ना। फिर फ्रीज में कुछ रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो फ्रिज का सही इस्तेमाल करें। भाई गर्मी में आप रख सकते हैं, बकिया जो है अब हमेशा इसका ज़रूरी चालू करना ज़रूरी नहीं है। इसका सदुपयोग करिए, बहुत ज़्यादा समय तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ रखना है इंपॉर्टेंट तो रखिए, लेकिन देख लीजिए कि आप जो सामान रख रहे हैं, पता चला 5 रुपए का एक चॉकलेट रखे हैं, 24 घंटा उसको चालू रखे हैं, तो चॉकलेट ज़्यादा तो जो फ्रिज बिजली का बिल ले लेगा। उसके बाद पावर फैक्टर का कम होना। जितने 10 किलोवाट से ऊपर कंज्यूमर हैं, 10 किलोवाट से ऊपर कंज्यूमर, 5 किलोवाट से ऊपर जो रहता है पावर फैक्टर 0.7 से डाउन जाएगा तो भी पेनाल्टी लगती है। तो कैपेसिटर लगाएं। भाई जो छोटे कंज्यूमर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 5 किलोवाट से ऊपर हैं, स्पेशली जो 10 किलोवाट से ऊपर हैं, उनको अपना पावर फैक्टर 0.95 0.96 के आसपास रखना होगा। कैपेसिटर बैंक लगाइए, कैपेसिटर बैंक लगाइए। उसकी भी स्पेशल हम जानकारी आपको देंगे बाद में, ठीक है। पावर फैक्टर को सही रखिए, आपका बिल कम आएगा। ज़्यादा पावर फैक्टर अगर कैपेसिटर लगा देंगे ज़्यादा क्षमता का, तो बिल घटने की बजाय बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 0.95 के आसपास होना चाहिए। एक साथ लोड डालना। जानते हैं जैसे घर में मेरे पास पंप भी है, हीटर भी है, कूलर भी है, एसी भी, सबको अगर एक साथ अगर पर्टिकुलर टाइम पे चलाते हैं, और मैं बता दूं घरेलू कंज्यूमर 30 मिनट तक जो भी लोड मैक्सिमम चलता है पूरे महीने में 30 मिनट तक जो भी मैक्सिमम लोड चला है वो डिमांड के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। तो डिमांड की पेनाल्टी भी आती है। तो प्रयास ये करिए भरसक की जो है, जो बड़े बड़े लोड हैं उनको एक साथ ना चलाएं। अगर 30 मिनट तक एक साथ चल जाएंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाता है मीटर में। जैसे मान लीजिए आज आपने जो है एक साथ यूज़ किया 2 किलोवाट का, 30 मिनट तक चल गया, फिर 31 तारीख से पहले ही आपने जो है 3 किलोवाट चला लिया, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उससे पेनाल्टी आती है। तो चाहे कोई भी कंज्यूमर है, बड़े बड़े लोड को एक साथ ना चलाएं तो मैक्सिमम डिमांड की पेनाल्टी से बच सकते हैं, बकिया जैसी आवश्यकता हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा ऑफ ग्रिड सोलर। जैसे सब लोग अपने छत पे पैनल लगवा रखे हैं, लेकिन उस पैनल को ऑफ ग्रिड का मतलब कि बिजली जनरेट होती है, आपका बैटरी चार्ज होती है, उसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसे ऑन ग्रिड करा लें। ऑन ग्रिड कराने का मतलब होता है एक नेट मीटर लगता है। नेट मीटर क्या करता है, जितना सोलर से एनर्जी जनरेट होगी आप उसे जितना बेचोगे मीटर में रिकॉर्ड हो जाती है, तो जो मतलब बिल है वो कम हो जाता है। भाई जितना आपने बेचा वो घट जाएगा बिल में से। विस्तृत जानकारी इसकी बाद में हम बताएंगे आपको। बड़ी क्षमता का इन्वर्टर और बैटरी प्रयोग करना। जैसे आपके अगर घर में बहुत ज़्यादा लाइट शहर की अच्छी है तो बहुत बड़ी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, पावर का लॉस होता है। तो बहुत बड़ी क्षमता का इन्वर्टर और बैटरी अगर ज़रूरत हो तभी लगवाए, तो कम क्षमता का लगवाइए ना। भाई शहर में बिजली तो अच्छी रहती है, कभी कदार कुछ ऐसी अगर अव्यवस्था हो गई
तो भले कुछ समय लग सकता है, अदरवाइज़ बिजली व्यवस्था दिन ब दिन बेहतरीन होती जाती है, तो बहुत बड़ी क्षमता का लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार पंप या ट्यूबवेल को ऑन करना, देखिए जानते हैं पंप हो, ट्यूबवेल हो, मोटर हो, जब उसे आप ऑन करते हो ना तो शुरुआत में ज़्यादा पावर लेती है, तो भरसक प्रयास ये करिए कि एक बार पानी टंकी भर गई, 2 ठो टंकी लगा ली, एक बार भर के कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। बार बार ऑन करने पे अननेसेसरी पावर का लॉस होता है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, आपके बिल पे बहुत अच्छा आएगा। मोटर भी रहती, जानते हैं, हालांकि अब तो छोटी मोटरों में स्टार्टर में करंट को कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन बड़ी मोटरों में किया जाता है और ठीक ठाक 4 से 5 गुना करंट तक ले लेती है शुरुआत में। फिर हालांकि कम हो जाती है अपने आप, स्टार्टर में व्यवस्था की जाती है, लेकिन बार बार के बजाय जो है एक बार इस्तेमाल करें बंद कर दीजिए। एसी को बहुत लो टेम्परेचर पे चलाना, जो एसी कंज्यूमर है भाई, एसी को अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे चला रहा हो, एकदम चिल्ड करना चाह रहे हो ब्रदर, तो थोड़ी देर के चला के लिए चिल्ड करो, बकिया उसे 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पे चलाओ। बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। मेंटली और इकोनॉमिकल दोनों रूप से आप हेल्दी रहेंगे। बहुत लो टेम्परेचर पे रहना शुरू कर देंगे भाई, तो फिर कैसे जीवन चलेगा, ठीक है ना। तो बहुत लो टेम्परेचर पे चलाते हैं तो उसका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ऑन रहेगा, कंप्रेसर ही तो पावर कंज्यूम करता है। तो बहुत लो टेम्परेचर पे मत चलाइए, उसे एक ठीक ठाक टेम्परेचर पे मेंटेन करके चलाइए। आप भी स्वस्थ रहेंगे, पैसा भी कम आएगा। अच्छे क्वालिटी का हीटर का प्रयोग ना करना। अब हीटर भी लगा रहे हो आप तो पता चला वो जो मार्केट में मिलता है गोल सा जो है एलिमेंट वाला, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ब्लोअर ख़रीद लीजिए, थोड़ा कम वाट का ख़रीद लीजिए, गरम गरम हवा दे देगा, 1-2 घंटा में रूम गर्म कर देगा। अब हालांकि पक्के जिनको गाँव में तो ज़रूरत है नहीं हीटर की, गांव में हीटर की ज़रूरत नहीं हो तो भाई आग जला लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो है प्रयास करिए कम वाट का जो है पंखा खरीदिए, कम वाट का आप जो है एलईडी खरीदिए, तो ये सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित हो जाएंगी और कम विद्युत का बिल आएगा। उससे बड़ी बात ये है, ध्यान दीजिएगा, बिल का सही बनना। आप सब कुछ किए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मीटर में यूनिट क्या है, मीटर में यूनिट कितनी है और डिमांड कितनी है। जो बिल बनता है वो सिर्फ इन्हीं से बनता है, किलोवाट, यूनिट कितनी है और डिमांड कितनी है। अगर ये बिल पे सही नहीं पड़ रहा है तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार है। अच्छा, दूसरी बात, आप कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं कि कोई बिल बनाने आ रहा है, भाई हमको दिखाओ रीडिंग कितनी है, डिमांड कितनी है। गलत नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, मेरे घर कोई आके क्या मेरे साथ गलत करेगा, गलत करके चला जाएगा? नहीं भाई, कहते हैं पहले प्रेम से समझाइए, उनके अधिकारी के यहाँ शिकायत करिए। भाई कितने सारी टर्म्स हो गए हैं, गवर्नमेंट लगातार सुधार की ओर अग्रसर है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो आप जागरूक रहिए और सामने वाला भी समझ जाएगा कि कंज्यूमर जागरूक है तो फिर कोई परेशान नहीं करेगा। आप यूनिट कैसे देखेंगे? KWH वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं मेरे पेज पे, फॉलो कर लीजिए। उसमें देखिए मैं बताया हूँ, कई सारे मीटर का बताया हूँ कि आपको KWH ढूंढना है, किलोवाट की डिमांड ढूंढनी है, ये बिल पे मिलान करना है, आपका एकदम बिल सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा। बिल अगर गड़बड़ हो जाए तो उसका एक लेटर बनाइए, लेटर बना के SDO सर के यहाँ प्रस्तुत करिए और लेटर की रिसीविंग ज़रूर लीजिए। रिसीविंग रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत काम देगा। नहीं रिसीविंग देते हैं तो मांगिए कि भाई हमको रिसीविंग दीजिए। आप कल का चले जाएंगे या कहीं इधर उधर चलेंगे तो कैसे होगा हमारा काम? रिसीविंग ज़रूर लेके रखिए, थोड़ा थोड़ा जागरूक होते जाइए, सब बेहतरीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग का दिन शुभ हो।